नमस्कार, मैं हूं सचिन श्री पवन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागो जनमत जागो, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा की। इस सीट से बीजेपी के राजेश शुक्ला विधायक हैं। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने कितने वायदों को पूरा किया और कितने वायदे अधूरे रह गए। अगले आधे घंटे में हम उनके सारे दावों और वादों की पूरी पड़ताल करेंगे। साथ ही लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय विधायक जनता की उम्मीदों की कसौटी पर कितने खरे उतरे। और इसके लिए आइए आपको लेकर सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता भरत शाह के पास। नमस्कार, मैं भरत शाह अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ किच्छा विधानसभा क्षेत्र से आपका स्वागत करता हूं। आज हम किच्छा विधानसभा की जो समस्याएं हैं उनको लेकर आम जनता से रूबरू होंगे और सवाल के जो जवाब हैं वहां पर जनप्रतिनिधि के रूप में चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे सवाल करेंगे। इन समस्याओं से जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। जागो जनमत जागो में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की किच्छा विधानसभा सीट की। इस सीट में कुल 95,288 मतदाता हैं, जिनमें 51,645 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 43,643 महिला। किच्छा से बीजेपी के राजेश कुमार शुक्ला विधायक हैं। उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार SY खान को हराकर जीत दर्ज की। राजेश कुमार शुक्ला को 33,388 मत मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे SY खान को 25,162 मत ही मिल सके। इस तरह से शुक्ला ने खान को 8,226 मतों से मात देने में कामयाबी हासिल की। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में राजेश कुमार शुक्ला ना तो इलाके की मूलभूत सुविधाओं में ही किसी तरह का सुधार कर पाए और न ही बेरोजगारी की समस्या को ही दूर कर पाए। किच्छा विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं का बुरा हाल है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरीके से चरमराई हुई हैं। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, तो वहीं शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। लोगों को बिजली पानी की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है। साथ ही कई इलाकों में लोगों को स्वच्छ पेयजल भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही किच्छा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं की दलील है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से स्थानीय विधायक को उतना सहयोग नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने स्थानीय विधायक पर अपनी निधि का पैसा भी खर्च न कर पाने का आरोप लगाया है। जागो जनमत जागो कार्यक्रम में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो किच्छा के कई जनप्रतिनिधि आम लोग यहां पर बैठे हुए हैं और उन्हीं से हम कोशिश करेंगे जो यहां की समस्याएं हैं इन समस्याओं को इंडिया वॉइस के माध्यम से उठाया जाए और कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ पहल करें। हमारे साथ जो नगर पालिका चेयरमैन यहाँ पर पूर्व जो है सुरेश अग्रवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार कई सालों तक यहाँ पर चेयरमैन बने रहे। अगर हम किच्छा विधानसभा की बात करें तो 2012 के बाद अस्तित्व में यहाँ पर आई है। अगर बात की जाए चेयरमैन साहब सही रूप में अगर जहां विकास की बात की जाए, इतनी पुरानी तहसील होने के बाद भी अभी भी यहां पर विकास नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? इसमें इतना ही कहना है कि जो सरकारें रहती हैं और जो उसमें चुनाव के बाद जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो अपनी योजना बनाते हैं। उस योजना में सरकार का भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। जब जब जिसकी सरकार रही, ये किच्छा का दुर्भाग्य रहा कि सरकार किसी की थी, विधायक कहीं के दूसरे पार्टी के थे, इसके कारण भी किच्छा का विकास का रुका। और मैं समझता हूं कि ऐसा जनता, यहाँ पे जनता भी बैठी हुई है, जनप्रतिनिधि बैठे हुए, सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि 2002 में जब उत्तराखंड बना, यहाँ किच्छा रुद्रपुर विधानसभा बनी, उसके लिए भी हमने संघर्ष किया था क्योंकि कुछ एरिया ऐसा हो गया था जो नहीं शामिल होना चाहिए था। हमने संघर्ष किया, किच्छा रुद्रपुर बनी। उस समय हमारे विधायक जो भी चुन के गए किसी भी पार्टी के थे, उन्होंने प्रयास किया होगा, लेकिन प्रयास में कमी थी। इसी के कारण से जब 2012 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव जीत के जाए, हो सकता है कुछ विकास छूट गए हो, लेकिन अब फिर 2017 में चुनाव है। मेरा सब लोगों से निवेदन है कि किच्छा विधानसभा है, यहाँ पे दलगत से भावना से ऊपर उठ के यहाँ से एक आवाज जानी चाहिए कि किच्छा का जो विकास रुका है उसके लिए सब लोग आवाज उठाएं और अपने सही जनप्रतिनिधि को चुन के विधानसभा भेजें। अगर बात की जाए पनेरू जी यहाँ पर कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भी हैं। पनेरू जी अगर बात की जिस तरह से IM की बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि नहीं हो पा रही और तहसील पुरानी होने के बावजूद भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ?
देखिए, जहाँ तक IIM की बात है, वो किन कारणों से नहीं हो पाया, केंद्र की सरकार को उसमें फैसला लेना था, राज्य की सरकार को फैसला नहीं लेना, किन परिस्थितियों में लिया उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। ये बात सही है कि किच्छा का जो विकास होना चाहिए था, उस तेज गति से जब ये नई विधानसभा बनी, आज कहीं से हमको लगता नहीं कि किच्छा नई विधानसभा बन गई है। इस विधानसभा के अंदर एक खेल का स्टेडियम नहीं है, यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो हैं ठीक नहीं है, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पर जो हमारा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कहीं से है नहीं। लगता नहीं कि विधानसभा क्षेत्र किच्छा बन गया है। मैं इसमें ये मानता हूँ कि दलगत भावना से ऊपर हटकर आपका जागो जनमत जागो जो आपका कार्यक्रम है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो जनता को काम करना चाहिए था वो चैनल कर रहा है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, और जो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था। और किच्छा विधानसभा का जहां तक प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा यहाँ का पैरोकार है, पिछली बार लोगों ने भावनाओं में बहकर जातिवादी एक ध्रुवीकरण चला, उसमें किसी तरह से जातिवादी लोग हावी होकर विजयी प्राप्त कर ली, लेकिन किच्छा की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उनका जो पैरोकार है, उनका जो वकील है, वो कहीं भी उनकी पैरोकारी जनता के हितों की आवाज को नहीं उठा रहा है, और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा तजब्बु दे रहे हैं। इसलिए किच्छा विधानसभा, उनके पास विजन की कमी है, उनके पास क्षमताओं की कमी है, कहीं ना कहीं विजन की कमी है, क्षमता की कमी है। हमारे साथ जो भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में सोनू यहाँ पे बैठे हैं। सोनू, अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं आरोप है कि जो विधायक हैं सही तरीके से आम जनता की पैरोकारी नहीं कर पा रहे, क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक को बने हुए 4 साल हुए हैं और हमारी सरकार भी नहीं है, सरकार कांग्रेस की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 साल से इस मुख्यमंत्री हैं जो हरीश रावत जी, वो एक बार किच्छा आए, किच्छा आने के बाद वो सिरौली उतरे, सिरौली से वापस चले गए। जो उन्होंने घोषणाएं करी, आज तक उनमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई, जिसमें से चिकित्सा की घोषणा थी, पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा थी, और जो 19 घोषणाएं उन्होंने करी हैं उसका हमने बोर्ड भी लगा रखा है इस चौराहे पे, आज तक उसमें से एक भी पूरी हुई हो, या हरीश रावत ने एक भी जो राज्य योजना से किच्छा में सड़क की थी हो। आप ये चल के देखिए, आनंदपुर रमेशपुर वाली मार्ग बनी है 18 करोड़ की लागत से। आप ये देखो, आनंदपुर सिडकुल मार्ग बना है 40 करोड़ से। आप उसके बाद देखो अंजनिया पटेरी मार्ग जो 20 सालों से टूटा हुआ था, आज उस पे आप चल के देखो। यहाँ पर इस पुलबट्टे से जो बब्बरपुर की तरफ जाते हैं हम, ये रपटा पुल बन रहा है वहां पर। आप देखिए कि वहां से पूरी जो डाम क्षेत्र का जो नजीमाबाद डाम पूरा क्षेत्र की जनता जो आएगी, वो वहां से बिल्कुल पुलबट्टे से जो 8 किलोमीटर घूम के आना था, वो आज 2 किलोमीटर से वहां पर आ जाएगी। काम हुआ है। अब सरकार नहीं थी, जितना काम कर सकता था आदमी, 2.5 करोड़ की विधायक निधि में उससे ज्यादा काम किया उसने, बाकी तो जनता जवाब देगी। कहीं ना कहीं विधायक को बचाने का प्रयास भी जो नगर पालिका सभासद है उनके द्वारा किया जा रहा है। वैसे अगर बात की जाए, जिस तरह से बात की जाए, मेन समस्या, क्योंकि आप यहाँ के पूरा नगर पालिका चेयरमैन आपकी वाइफ रह चुकी हैं, किस रूप में जो विकास होना चाहिए था वो, क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हुए थे, आप भाजपा के विधायक हैं, उसके बावजूद भी विकास नहीं हो पा रहा, क्या कहें? नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा कि विकास किच्छा में नहीं हुआ। और जहां तक ये बात कहना अपने जी का कि साहब वो भावनाओं बह करके वो विधायक या हमारा विधायक चुना गया, वो गलत बात है। पिछले तीसरा चुनाव था ये, और उन्हें बड़े अच्छे बहुमत से और सबको बड़ी सबके उत्साह से और बड़े प्रेम से और सब लोगों ने वोट देकर उनको जिताया, और उन्होंने शासन ना होते हुए भी बहुत ज्यादा काम किया है, किच्छा का बहुत ज्यादा विकास किया है। ये तो आने वाला समय बताएगा। और आप सोनू जी बता रहे हैं कि कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर विकास ना करा हो। 400 करोड़ रुपए का, इसका हमने बकायदा लिस्ट टांग रखी है, जो उन्होंने घोषणा की थी, जो हमने काम किए हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि इतना बहुत ही ज्यादा काम किया है, और किच्छा में भी बहुत काम हुआ है, कुछ रह गया है, वो सब समय है थोड़ा सा, उसे पूरा करेंगे विधायक जी। साफ तौर से कहीं ना कहीं विधायक ने काम किया है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है हरीश रावत जी, उन्होंने घोषणाओं को पूरा नहीं किया, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता गुलशन सिंधी जी भी हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह का साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं करी, वो घोषणाएं किच्छा के हित में नहीं हुई? मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारे प्रदेश के अंदर काम किए हैं, वो धरातल पे सबको दिख रहे हैं। उन्होंने जितनी पेंशनें बनवाई, आज बुजुर्ग महिलाओं के लिए, चाहे आंगनबाड़ी के अंदर जितना बच्चों के लिए जितना सामान उन्होंने भिजवाया। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने पेंशनों की क्या स्थिति थी और कितनी पेंशनें मिलती थी, आज स्थिति आप देख लीजिए पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे बुजुर्ग महिला हो, विधवा हो, उनकी सारे पेंशनों को उन्होंने बढ़ा रखे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर ये मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर प्रदेश के अंदर हरीश रावत जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किया होता
तो मैं तो कह रहा हूँ देवी देवताओं का भी उनको आशीर्वाद मिला। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने काम किया, इस तरह का दावा है सिंधी साहब का। किस तरह के अगर विकास की बात की जाए, अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं पुरानी तहसील है, साफ तौर से जो विकास होना चाहिए तो विकास नहीं दिख रहा है। इस बात की बात को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मान रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा भी मान रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि विकास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर स्थानीय विकास की बात की जाए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं दो बातें कहना चाहूँगा भाई साहब। सबसे बड़ी बात, राजनीति की दो पहलू होते हैं, एक पर्सनल राजनीति, एक जनता के हित की राजनीति। जो लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, वो एक पर्सनल राजनीति की थी। लेकिन जनता के हित की क्या बात हुई, ये जनता जवाब देगी और आगे पता भी लगेगा। साफ तौर से पूरी बात का कहीं ना कहीं जनता जवाब देगी। अगर बात की जाए बंटी पपनेजा हमारे बीच में, बंटी जी अगर बात की जाए जिस तरह से विकास होना चाहिए किच्छा में विकास नहीं हो पाया। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा की बात की जाए तो डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या कहेंगे, क्या समस्या है स्थानीय स्तर पर? देखिए भरत जी, आप भी अपने परिवार को ज़्यादा चाहेंगे पड़ोसी की अपेक्षा, इसीलिए मेरा ये कहना है कि यहाँ को स्थानीय विधायक नहीं मिल पाया, जिससे यहाँ विकास के मामले में ठप है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रफ्ता पुल, नगला बाईपास और इससे पूर्व बेड़ जी के समय में बस अड्डा, राजीव गांधी कमेटी और इंदिरा गांधी खेल मैदान की योजनाएं कांग्रेस द्वारा दी गई हैं तथा कांग्रेस ही विकास करने में सक्षम है तथा हम हाईकमान से अपनी बात हम कह चुके हैं और फिर भी कहेंगे कि किच्छा के स्थानीय व्यक्ति को ही किच्छा का विधायक बनाया जाए, जिससे यहाँ का रुका हुआ विकास संभव हो सके। कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक उठाने की बात भी यहाँ पर हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये जनता की भावना है, समय समय पे अलग अलग अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन हमारे साथी राजनीति कांग्रेस में है, पनेरू जी ने भी खुद स्वीकार किया कि यहाँ सड़कों की हालत ठीक नहीं है। अगर सड़कों की हालत ठीक नहीं है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार तो किसी की बनती है ना। मेरा कहना है कि हम तलगत बात तो करें, लेकिन जनता के बुनियादी पेंशन की बात हमारे साथी ने की। पेंशन ये सामान्य बात है, यहाँ के आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे के जाएंगे, ये सबसे बड़ा विषय है। चाहे यहाँ औद्योगिक विकास की बात हो, चाहे अन्य प्रकार के स्थापित जैसे स्टेडियम की बात आई। मैंने अपने कार्यकाल में इंदिरा गांधी खेल मैदान की स्थापना की, वो आज वहीं की वहीं खड़ा है। मेरा कहना यह है, ऐसे बुनियादी चीजों पे विकास नहीं हुआ तो इसमें सरकार की भी देन है, जिसकी सरकार इसमें, क्योंकि विधायक के अपने सीमित संसाधन है, लेकिन सरकार के पास साधन बहुत होते हैं। सरकार का दायित्व बनता है कि साधनों को वहां पर लगाया जाए। कहीं ना कहीं संसाधनों को, कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार के पास संसाधन की कमी तो नहीं रहती, इस तरह की बात कही है इन्होंने। क्या कहें? मैं ये बताना चाहूँ कि जो किच्छा नहर यहाँ पे दौड़ रही है, इसको पाटने के लिए यहाँ के चेयरमैन ने पूरा प्रयास किया है। सिंचाई विभाग से परमिशन आ चुकी है। इसका 5 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा प्रस्तावित है, जिससे यहाँ पे किच्छा की जनता के लिए आपका ई रिक्शा है, रिक्शा है, ठेला है, जितने यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है, ये समस्या दिक्कत दूर होगी। और दूसरी बात रही बात इंदिरा गांधी खेल मैदान की, तो महोदय को मैं ये बता दूं, वहाँ पे अभी 19,80,000 रुपए का सौंदर्यकरण का काम हुआ है और लगभग 1.25 करोड़ का उसमें पूरा प्रस्ताव पारित हो रहा है, जिससे पूरा उसको स्टेडियम के रूप में दिया जाएगा। कहीं ना कहीं स्टेडियम बनेगा और उसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। और राठौर साहब, अगर बात की जाए, जो बात बोली है जो विधायक, जो क्या नाम पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, क्या उनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले मैं इंडिया बस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी मुहिम एक छेड़ी को जनता का आक्रोश बाहर आए निकल के और जनता के बीच में जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कहूँ, हमारे भाई ने कहा अभी गुलशन सिंधी जी ने कि पेंशनों की बात आती है। खंडूरी जी के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो खंडूरी जी ने जिसके बच्चे हैं तो नहीं है तो पेंशन लगाने का खंडूरी जी ने काम किया। और हरीश रावत जी की सरकार आते ही उन्होंने वो पेंशन जो खत्म कर दी गई। आज विकलांगों को पेंशन मिल रही है, वृद्धा को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। बहुत शर्म की बात हमारे प्रदेश के लिए। हमारे प्रदेश में इतने घोटाले हो रहे हैं कि शर्म से सिर झुक गया हमारे प्रदेश का। उत्तराखंड का देवभूमि उत्तराखंड है हमारा, इसलिए कांग्रेस पे इतने दाग लगे हुए हैं। किसी भी सर्फ से अगर कांग्रेस धोएगी तो वो कभी भी जीवन में धुलने वाले नहीं। उत्तराखंड कहीं ना कहीं घोटाले के आरोप कांग्रेस पे लगे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। मैडम, अगर बात की जाए सुरक्षा की, अगर बात की जाए कि यहाँ की जो किच्छा की अगर बात की, क्या सुरक्षा से आप संतुष्ट हैं जो पुलिस काम कर रही है? अगर हम स्थानीय विधायक की बात करें या कांग्रेस सरकार है, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, क्या महिला की सुरक्षा है? नहीं, महिला की सुरक्षा नहीं है। इसके लिए कुछ करना चाहिए। और महिला की सुरक्षा के साथ साथ मैं ये कहूंगी कि जीजीआईसी स्कूल की जो हालत है, वहाँ के सभी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, सभी के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ के हालत बहुत खराब है। रोड के हालत आप देख लीजिए, रोड हालत। तो यही पार्टी के चलते बीजेपी और कांग्रेस में उलझ के रह जाते हैं, कोई काम आगे नहीं बढ़ पा जाता। इसीलिए ये उलझना छोड़ के आगे निकल के कोई काम किया जाए ताकि पब्लिक को सुरक्षा मिले। आपका क्या कहना है? जिस तरह साफ तौर से कहा कि भाजपा कांग्रेस की बात को छोड़कर कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को उठाना चाहिए और विकास की बात करनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी दल अगर राजनीति में आता है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो,
अपना निस्वार्थ भावना से अगर वो पब्लिक के लिए काम करे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें तो। और आज विकास की इच्छा में बहुत हुआ है, विधायक जी ने बहुत किया है, कहीं कहीं रह गया, शायद आगे अगर उनको मौका मिले तो वो करेंगे। और वो हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर किसी के कार्यकाल में कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो अपने सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और साफ तौर से उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दलों के नेता हैं उनको आपसी मतभेद को भूलकर एक होना चाहिए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से जो किस्सा के जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे।